अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन बहुत दिलचस्प होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं एक सिनेरियो आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप अपनी बीवी के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ मार्केट में गए हैं। उनको ईद का एक जोड़ा पसंद आ गया है, कपड़े या कुर्ते या जूते पसंद आ गए हैं और आप उनके लिए खरीद नहीं सकते। आपकी औलाद, बेटी या बेटा आपके साथ मार्केट में गया है, उसको कोई खिलौना पसंद आ गया है और आप उसके लिए खरीद नहीं सकते। आप खुद बताएं, आप उस वक्त कैसा फील करेंगे? आपका दिल अंदर से टूट जाएगा, आपको फील होगा कि आप नाकाम हो गए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम क्या करें? उसका एक ही हल है और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, या जिसको हम कहते हैं माशी आज़ादी, खुद मुख्तारी। जब आपके पास माशी आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो फिर आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप ये छोटी छोटी खुशियां अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए खरीद सकते हैं। फिर आप इस काबिल होते हैं कि अगर आपकी नौकरी चले जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए तो आपके पास इतना पैसा होता है कि आप दोबारा अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। 99% जो दुनिया के लोग हैं इस वक्त वो पैसे के गुलाम हैं, लेकिन 1% तबका ऐसा है जिन्होंने पैसे को अपना गुलाम बनाया हुआ है। इसका मकसद ये है कि पैसा उनके लिए पैसे कमाता है, वो सो रहे होते हैं और पैसा आ रहा होता है। तो आप भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम और माशी आज़ादी हासिल कर सकते हैं अगर आप चंद एक टिप्स पे और मशवरों पे अमल करें, जो कि आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि अगर हमें माशी आज़ादी मिल भी जाए तो इसका क्या फ़ायदा? पहला फ़ायदा ये है कि आपका माइंड फ्री हो जाता है। आपको ये फिक्र नहीं होती कि कल रोटी कहाँ से आएगी। तो आपको पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम ऑफ माइंड मिलती है और फिर आप वो काम करते हैं जिनके अंदर आपको काम करने का शौक है या दिल जमी है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर काम पे ना गए या नौकरी पे ना गए तो खाएंगे कहाँ से। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है वो इस सोच से आज़ाद होते हैं। फिर वो नई चीज़ों, नए आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं क्योंकि उनको रोटी की फिक्र नहीं होती। फिर जो लोग फाइनेंशियली फ्रीडम के मालिक होते हैं वो लोग रिस्क ले सकते हैं, बड़ा रिस्क, बड़ा पैसा, बड़ी कामयाबी। लेकिन जो गरीब लोग हैं या पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका जो सेविंग है या जो पैसा है वो डूब गया तो दोबारा वो कखपति बन जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। माशी आज़ादी का पहला असूल कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि आप एक चुंगल में फंसे हुए हैं। आप डिनायल से बाहर आएं और सोचें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो पहले पुख्ता इरादा करें कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। डिनायल से बाहर आएं और इसको समझें कि ये एक प्रॉब्लम है। जब आप इसको एक प्रॉब्लम समझेंगे तो फिर आप इसको हल करेंगे। हमारी ज़िंदगी में चाहे जो भी गोल हो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, माशी आज़ादी। क्योंकि जब आपको माशी आज़ादी होगी तो फिर आप अपने बाकी ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को अचीव कर सकेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम, पैसे बचाओ। मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था कि 80-20 रूल फॉलो करें। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, 80% आप अपने खर्चात पे इस्तेमाल करें और 20% हर महीने आप सेव करें। जितनी ज़्यादा सेविंग उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम। सेव सेव सेव, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। दोस्तों, जब आप पैसा बचा लें तो अपना एक इमरजेंसी फंड बनाएं। ये इमरजेंसी फंड में आप इतने पैसे रखें जो आपके 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस या अखराजात के बराबर हो। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आपका माहाना अखराजात 50,000 रुपये हैं तो आपके पास 3 लाख रुपया सेविंग मिनिमम होनी चाहिए ताकि जब कल को कोई मुसीबत, मुश्किल आए तो आप 6 महीने कम से कम उसमें गुजारा कर सकें और अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकें। और ये जो इमरजेंसी फंड है इसको आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। ये इमरजेंसी फंड सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए है। जब उसकी हकीकी तौर पे आपको कोई ज़िंदगी में इमरजेंसी है तो आपने इस्तेमाल करने हैं, वरना इसको आपने सेव रखना। दूसरा ये है कि अपना चेंज करें माइंडसेट। अभी आप अक्सर लोगों का माइंडसेट देखें तो वो स्पेंडिंग माइंडसेट है, पैसे खर्च करने वाला माइंडसेट है, पैसे बचाने वाला या सेव करने वाला माइंडसेट नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो भाई माइंडसेट सेविंग वाला बनाओ। बहुत सारे लोग
जो मेरी तरह के आपकी तरह के जॉब करने वाले लोग हैं उनको एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो उनके एक्सपेंसेस या अखराजात ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कर्जा ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, दोस्तों से उधार, रिश्तेदारों से उधार। तो आप क्या होता है, उस चुंगल में फंस जाते हैं और सारी उम्र फिर आप परेशानी में रहते हैं कि कर्जा कैसे उतारूं, अपने अखराजात कैसे पूरे करूं। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है भाई, अपना अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो उनको ऐसा ऐसा ख़त्म करें। आपने इन कर्ज़ों को और लोन्स को सेविंग से पूरा नहीं करना, बल्कि अपनी इनकम में से पैसे निकालने हैं ताकि आप इन कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके पीस ऑफ माइंड के लिए कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना हो। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। आज से चंद साल पहले मेरा एक बिज़नेस में नुकसान हुआ, मैंने क्रेडिट कार्ड और बैंक से लोन ले लिया, लेकिन मैंने वो बड़ी जल्दी वापस कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है। मैंने अपने अखराजात पे कट लगाया, मैंने अपनी जो लैयर वाली ज़िंदगी थी उसको कम किया और इस तरह मैंने उस कर्ज़े से निजात हासिल की। तो कर्ज़े से निजात हासिल करें भाई अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। अब आपने माइंडसेट भी बना लिया, आपने अपने कर्ज़े भी उतार दिए, आपने इमरजेंसी फंड भी बना लिया। अब जो पैसे आपके पास आएंगे सेविंग, उसको आपने इन्वेस्ट करना है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर और कामयाब लोग कहते हैं मिनिमम 15% अपनी आमदन का इन्वेस्ट करें। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,500 रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करें। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पैसों को इन्वेस्ट करो दोस्तों। किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करें, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स लें, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदें। हुकूमत की जो स्कीमें आती हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक पैसिव इनकम आती रहे। तो याद रखें, गोल्डन रूल है 15% पैसा अपनी आमदन का इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग जो इस रैट रेस में लगे हुए हैं और जिनको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की फिक्र नहीं होती, वो अपना बजट नहीं बनाते। यार हुकूमत अपना बजट बनाती है तो हम अपना बजट क्यों नहीं बनाते? अपने हर महीने और साल का बजट बनाएं और अपनी ज़िंदगी उस बजट के अंदर रहते हुए आपने गुजारनी। जब तक आप लिस्ट डाउन नहीं करेंगे अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। तो आपने आउट ऑफ कंट्रोल स्पेंडिंग को रोकना है और एक बजट बनाना है, उस बजट के अंदर ज़िंदगी गुजारनी। और फिर जो पैसे आप उस बजट के अलावा आपके पास होंगे उनको आपने इन्वेस्ट करना, वरना आपको भी हमारी हुकूमत की तरह फिर कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। फिर आप अपने आप को गिरवी रख देंगे दूसरों के आगे, जिस तरह हमारी हुकूमत ने रखा हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी अपनी बहुत सारे सेशन में कहा है कि ज़िंदगी मकसद के बगैर बेमानी हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं कि आप ज़िंदगी के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, तो अब आप अपने ज़िंदगी के दूसरे मकासद के ऊपर गौर कर सकते हैं, उसको वक्त दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो अब आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुनिया घूम सकते हैं। आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, आप कोई पहाड़ों में, जंगलों में जाकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि जब अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ मार्केट में, बाजार में जाएं तो उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें खरीद के दे सकें। उनके चेहरों पे जो खुशियाँ छोटी छोटी आएंगी तो वो भी एक ज़िंदगी का मकसद हो सकता है। तो ज़िंदगी के अंदर मकसद ज़रूर रखें और फिर उस मकसद को अचीव करें, और वो मकसद उस वक्त अचीव होगा जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। कामयाब लोग, फाइनेंशियली फ्रीडम वाले लोग सीखते रहते हैं। तो आपने जिस तरह अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, इसी तरह आपने अपनी ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करना है। तो सीखते रहें, आगे बढ़ें, नई चीज़ें सीखें, नए स्किल सेट सीखें ताकि आपको मज़ीद पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो चलो आज हम सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमने पैसे का गुलाम नहीं बनना, बल्कि पैसे को गुलाम बनाना है। आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं इसके अलावा हम किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आपके ख्याल में इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे हमें माशी आज़ादी मिल सकती है। तो बस ये आज का मकसद था छोटा सा इस वीडियो को बनाने का। सेशन को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।